नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। हमारे स्टूडियो में इस वक्त पे 5 मीडिया के स्टूडेंट बैठे हैं। आपका आज वाइवा है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। एमजेएमसी की फाइनल ईयर के स्टूडेंट आप लोग हैं और आप सभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के ज़्यादातर शिक्षार्थी कहीं ना कहीं सेटल्ड होते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो आप चारों ही लोग मीडिया के काफ़ी अच्छे ठीक ठाक बैनर्स में आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अनुभवी आप लोग हैं। तो टूरिज़्म को, आज पर्यटन दिवस है, तो पर्यटन को किस तरह से देखते हैं? किसी शायर ने कहा भी है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रहे तो नौजवानी फिर कहाँ। तो नौजवान लोग हैं और मीडिया से जुड़े हैं, तो यात्राएं भी खूब सारी करते हैं। तो ज़रा इनका नज़रिया हम लोग जानते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन में। जी जी मैम। और तो शुरुआत करती हूँ, आप अपना नाम बताएं और किस तरह से देखते हैं आप। मैं आपके पास सबसे पहले आती हूँ, पुणे से आप हैं और पर्यटन को किस लिहाज से देखते हैं? क्या पर्यटन की मूल अवधारणा में ही कहीं ये विरोधाभास तो नहीं छिपा है कि राजस्व कमाना है तो और चीज़ों को हम लोग पीछे रख दें? किस तरह से देखते हैं? दरअसल मैम, मैं पहले तो थोड़ा एक चीज़ क्लियर कर दूं। मैं पुणे से नहीं हूं, मैं मथुरा से रहने वाला हूं और अभी मैं पुणे में शिफ्टेड हूं क्योंकि मेरी जो कंपनी है उसके लिए मैं पुणे में काम करता हूं। जी। जहां तक पर्यटन का विषय है, पिछले 2 सालों में लगभग 13 से 14 राज्य मैंने सीधे घूमे हैं और अलग अलग जगह पर रिसर्च कामों की वजह से मुझे जाना हुआ है। तो पर्यटन को लेके कुछ एक जगह, जैसा आपने एक प्रश्न भी किया है कि कहीं ये पूरा का पूरा बिजनेस माइंडसेट तो नहीं बनता जा रहा है। हाँ, ये चीज़ है टूरिज्म को लेके और मैंने कई कई जगहों पे अनुभव किया। जैसे मैं एक आंधेरवन फॉरेस्ट है महाराष्ट्र में, पुणे में ही, पुणे से 40-50 किलोमीटर है। तो वहाँ पर क्या होता था, एक टाइम पे लोग सिर्फ ट्रैकिंग करने जाते थे एक स्टिक लेके, सिंपली। वाह। अभी क्या हो रहा है, वहाँ प्रॉपर शॉप्स खुल रही हैं, लोग एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है, बहुत सारा लोग गार्बेज फेंक रहे हैं, काफ़ी सारा एनवायरमेंटल इश्यूज भी बन रहे हैं। तो वो बिजनेस जब कनेक्ट होता है, लोग तो जाते हैं माइंड की पीस के लिए कि हम ट्रैक करेंगे, 5-10 किलोमीटर चढ़ेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें जो फैसिलिटी अवेल कराने के चक्कर में जो पैसा भी बन रहा है लोगों का, एट द सेम टाइम एनवायरमेंट का भी जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो एक चीज़ है जो कंसर्न है, मुझे लगता है हम्म। टूरिज्म को लेके। क्या टूरिस्ट का माइंडसेट है कि वो घूमने ही जा रहा है? हम पहले अपनी आँखों से चीज़ों को महसूस करने की बजाय हम रील्स बनाना पसंद करते हैं, कैप्चर करना पसंद करते हैं। ये जो माइंडसेट है, आपको लगता है कि टूरिस्ट को भी एक अच्छी लिटरेसी की ज़रूरत है कि असली टूरिज़्म है क्या आखिर? जनरली आम लोगों में धारणा ये है कि हम जब अपने घर से बाहर जा रहे होते तो बाहर को घर नहीं समझते हैं। बेसिक इस समझ की ना होने की वजह से हम बाहर कचरा फैलाना ज़्यादा, मतलब सामान्यता यह देखा गया। पहाड़ों में देखिए, आप कहीं और गोवा देखिए, बीच देखिए, जहाँ भी देखें आप पॉलीथीन और गार्बेज मिलता है। तो इस अवधारणा को बदलने की, क्योंकि हमारे सालों से प्रकृति को पूजा जा रहा है, हम पेड़ों को पूजते हैं, हम अ, जब खेतों में जाके पूजा पूजा करते हैं बिल्कुल। कोई नया शुभ काम करने के पहले। जी, जी। तो वनवासी संस्कृतियों में अलग अलग प्रकृति को पूजने की परंपरा रही है। हुँ। तो कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी संस्कृति ने इस चीज़ को बहुत बढ़ा ज़्यादा प्रभावित किया है और जी। उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से ये सारी चीज़ें देखने में आई। तो आज के समय में आवश्यकता है कि सस्टेनेबल टूरिज्म को समझा जाए और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारों को साथ में आने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए लोगों को, सरकारों को, सामुदायिक संगठनों को, सबको सब मिलकर साथ में काम करने की ज़रूरत है। जी। जैसे हाल में ही आपने देखा होगा कि ये सफाई न सिर्फ और सिर्फ किसी टूरिज्म स्पॉट की जगह आवश्यकता नहीं है, सफाई हमारे चारों तरफ की आवश्यकता है। उससे स्वस्थ समाज का निर्माण होता है जब आपके सामने स्वच्छ वातावरण होता है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास आना चाहती हूँ। अभी का जो युवा है वो थोड़ा-सा साहसिक पर्यटन की तरफ भी बढ़ रहा है और थोड़ा अलग मिजाज का युवा है, वो पिट्ठू लेकर निकल भी पड़ रहा है यात्राओं पे, सोलो ट्रैकिंग पे चल रहा है। तो अभी लग रहा है कि जो नई जनरेशन का जो यूथ आएगा वो थोड़ा अलग तरह का टूरिज़्म चाहता है। क्या मानते हैं आप? जी मैम, चाहते हैं क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार टूरिज्म का स्वरूप भी बदलेगा हुँ। और डेफिनेटली चाहेंगे ही होगा। बिल्कुल, महिलाएँ भी अभी सोलो ट्रैकर हमने देखा कि इस बीच काफ़ी चलन बढ़ा है। हाँ जी, तो हाँ इस जी। पे आप किस तरह से देखते हैं इस घटना को? हमारे साथ मैम हैं, रानीखेत से हैं। मैम, रानीखेत तो अच्छा-सा टूरिस्ट स्पॉट एक है ही, बहुत खूबसूरत। जी, 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 तो जी। महिलाएँ जो निकल रही हैं आजकल अकेले, तो साहस कर रही हैं, तो क्या समाज को भी उतना ही साहस करना चाहिए कि उनको हम सेफ फ़ील कराएँ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ जो समाज है उसको तो पूरा सपोर्ट करना चाहिए, हुँ, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी महिला को तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगी। हुँ, और मैं तो टूरिज़्म की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने काफ़ी ट्रैवल करा है और कई बार मैंने ये चीज़ देखी कि कुछ जो स्टेट्स हैं
उसमें काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। कुछ हम्म, स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और कुछ स्टेट्स में नहीं होता है, जहाँ नहीं होने की वजह से लेडीज़ सेफ नहीं है कहीं पर। तो मैं तो गवर्नमेंट से और हर व्यक्ति से बोलूँगी, समाज का हर तबके व्यक्ति से मैं बोलूँगी कि आप लोग ऐसा कुछ अपना आचार विचार और व्यवहार बनाइए कि लेडीज़ें कंफर्टेबली जो है जाकर के ट्रैवलिंग कर सकें, कंफर्टेबली उसको एंजॉय कर सकें और अकेले जाएं, ना कि फैमिली से। जब वो अकेले जाएंगी तभी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और तभी उनको समाज में कहीं पर एक अपनी खुद का प्लेस मिलेगा। जी थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो टूरिज्म के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, धार्मिक टूरिज्म एक है। अगर कुछ पुरानी आप लोगों की यादें होंगी तो तीर्थाटन हुआ करता था। याद है कि पुराने लोग कैसे पैदल पैदल बहुत सारी यात्राएं किया करते थे। तो वो दौर ही अलग था एकदम। आज एकदम नया सिनारियो है। तो आज के टूरिज्म दिवस पर पत्रकारिता के स्टूडेंट्स और जर्नलिज्म के हिस्से के आप लोग हैं, कैसे मीडिया की जिम्मेदारी क्या हो इसमें, इसको किस तरह से देखते हैं? आपके पास तो आई नहीं हूँ अभी अरे जी। कोई नहीं। जी। दरअसल मुझे लगता है कि एक कहावत है कि हम जितना घूमते उतना सीखते हैं। वाह। यह बात सच है। हम्म, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए कि मोबाइल संस्कृति है, लोग पहुंचते ही वहाँ रील बनाते हैं। कई तीर्थाटन स्थलों पर, धार्मिक स्थानों पर लोग पहुंच करके वहाँ रील बनाते हैं, जिसके चलते धार्मिक जो संस्थान है उनको भी कड़े रुख अपनाने पड़ते हैं। लेकिन हम कितना सीखते हैं? अल्टीमेटली अगर हम कहीं से लौट कर आते हैं और किसी से पूछो कि आप यहाँ गए थे, आपने वहाँ क्या सीखा, एएसआई के किसी मॉन्यूमेंट पे गए, किसने बनवाया, क्या किया, तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। इसकी वजह ये है कि वो घूमने जाते हैं, पर्यटन करने नहीं जाते हैं। दोनों में एक विरोधाभास है। आप घूमने जा रहे हैं कहीं, यानी कि आप मुक्त हस्त जा रहे हैं, आंख खोल के देख रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है खरीद रहे हैं। इससे आपके ज्ञान वृद्धि में, आपके व्यक्तिगत एक तरीके से नॉलेज में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और दिखावा का जो दौर चल रहा है कि हम यहाँ गए हुए हैं, पड़ोसी को दिखाना है। ये नहीं मतलब रह गया है कि हम वहाँ कितना आनंद करें, कितनी समस्या में। हमने कभी नहीं ध्यान दिया कि लोग किसी की मदद कर रहे हैं। ऐसा हमने देखा कई बार पहाड़ों पे होता है कि कोई घटना हो रही हो तो लोग भागते हैं। हो सकता है उस परिस्थिति में किसी की मदद की जा सकती हो। क्योंकि लोगों को ना तो ट्रेनिंग है। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या किसी के द्वारा जब कोई मॉक ड्रिल होती है तो लोग कहते हैं ये फर्जी चीज हो रही है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए अगर हम बात करें तो मीडिया का जो रोल है वो कहीं ना कहीं इस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्योंकि फिल्मी से, चाहे हम बात करें फिल्म स्टार्स की, चाहे बात करें बड़े बड़े क्रिकेटर्स और फैंस की, वो लोग कहीं जाते हैं उस चीज के बारे में, मैं यहाँ गया, ये बताते हैं और उसकी फोटो तस्वीर वायरल होती है। इसके अलावा एक चीज जो उसमें हट जाता है कि अगर मान लिया कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ है, किसी टाइगर रिजर्व में गया हुआ, तो वहां उस जानकारी के साथ अगर वो ये जोड़े कि ये इस जानवर के लिए, इसके लिए, मतलब यानी कि वहां जाकर उसने कुछ अध्ययन किया, कुछ थोड़ा बहुत सीखा। बिल्कुल तो बिल्कुल सीखना एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है पर्यटन का, बिल्कुल जो बिल्कुल। धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। अभिषेक जी के साथ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बहुत सही मुद्दा उठाया इन्होंने। अभी जैसे मेरे ध्यान में आता है, एक खाटू श्याम करके राजस्थान में मंदिर है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। ऐसे ही मथुरा में बांके बिहारी टेम्पल है भगवान का, वहाँ भी बहुत सारी भीड़ जाती है। अब आपने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी क्या बनती है, मीडिया की निश्चित जिम्मेदारी है। जब इतने सारे लोग, इतना बड़ा क्राउड वहाँ जा रहा है, लाखों की संख्या में, मतलब साल में करोड़ों की संख्या में हो रहा है, तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि हम सरकारों की जवाबदेही तय करें, वहाँ पूरी व्यवस्था है कि नहीं, वॉशरूम से लेके लाइन क्यू मैनेजमेंट से लेके भीड़ को नियंत्रण से लेके पुलिस की सारी व्यवस्थाएं, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, मेडिकल, सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं, ये सारी जिम्मेदारी मीडिया की है। तो मीडिया की एक बहुत बड़ा रोल है, जो मीडिया को इस समय टूरिज्म के क्षेत्र में यूज और अदा करना चाहिए। बिल्कुल। और धार्मिक टूरिज्म पिछले कई कुछ सालों से काफ़ी बड़ा है, सरकारें भी उसे प्रमोट कर रही हैं। और जनता जो आती है ज़्यादातर धार्मिक टूरिज्म पर, वो एक तरह से एक लोअर तबके के लोग भी होते हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत विवेकवान कई बार नहीं भी होते हैं। आपने भीड़ चाल में आप निकल पड़े, तो उनकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आपने कहा कि सरकार को लेनी चाहिए। कुंभ की बात हो, भले ही यहाँ कैंची धाम मंदिर की बात हो, खाटू श्याम की हो, ऐसे जो भी हम टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर रहे हैं, और ये भी हमें देखना होगा कि क्या वो वहन करने लायक वो कस्बा है। जैसे पहाड़ की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र है, एकदम ताज़ा नया हिमालय है। तो यहाँ पर आपदाएं बहुत आ रही हैं, तो ये संवेदनशीलता के लिहाज से भी देखना पड़ेगा कि कितना वहन कर सकता है वो टूरिस्ट स्पॉट। तो आप सब लोग उत्तराखंड को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में यहाँ वन है, यहाँ पर खूबसूरती है, नैसर्गिक सौंदर्य है, हिमालय है। तो एक टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पर है, लोग गर्मियों में आते हैं यहाँ पे ठंडी शीतल हवा लेने। आप लोग किस तरह से देखते हैं उत्तराखंड को? आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? अगर कुछ उत्तराखंड जी वर्षों मतलब देवभूमि कहा जाता है, तो उत्तराखंड हमेशा से ही धार्मिक टूरिज्म, मतलब नाम से ही उसके देवभूमि है, चार तो धाम मंदिर। चार धाम, और इस वजह से
धार्मिक टूरिज्म के साथ साथ नैसर्गिक सुंदरता भी है, तो सुंदरता को लिए लोग भी आते हैं। दोनों तरह की सुविधाएं हैं। जी, आप और गए ये हैं कहीं? सरकार जी। ये सरकार भी बहुत प्रमोशन कर रही है। ज़्यादातर मीडिया एडवर्टीजमेंट जो होते हैं इस उत्तराखंड सरकार के टूरिज्म पर फोकस होती है, क्योंकि इनकी इकॉनमी टूरिज्म पर कुछ हद तक निर्भर है। और इकॉनमी निर्भर होना कोई गलत बात नहीं है, बट उस फंड्स जो आप डोनेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं साथ में बैलेंस करने की ज़रूरत है कि वो क्लाइमेट रेजिलियंस पे कितना आप फोकस कर रहे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट पर कितना फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोग मैं उत्तराखंड ऐड करना चाहूँगा एक पॉइंट महेंद्र जी की बात में जी, कि दरअसल हमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करनी चाहिए। अगर कोई जगह उतनी सक्षम नहीं है जितना क्राउड वहाँ पहुँच रहा है, तो फुटप्रिंट डिस्टर्ब होना है। उस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे उत्तराखंड हो चाहे पूरे देश में। बस यही बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप सभी एक का बात मैं भी जी, आपके जी, साथ ऐड बिल्कुल। करना चाहूँगी मैम। मैंने अभी हाल ही में, मैं जैसे आई हूँ उत्तराखंड, वैसे मैं प्लेन की रहने वाली हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी कि लोग वहाँ पे ऊपर आते हैं। उत्तराखंड में कई ऐसी स्पिरिचुअल जगह हैं, मैंने उस पर रिसर्च करा है स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर, तो उसको एज ए इंजॉयमेंट करते हैं। सिर्फ रील बनाना, सिर्फ उसके ऊपर वो कर मतलब फ़ोटो खींचना, या फिर उसको उतना डीपली या डेप्थ में नहीं लेते हैं। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि उस अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं तो उसको डीपली और डेप्थ लीजिए, क्योंकि वो वहाँ पर कहीं पर सच में स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। अगर आप उस भावना से जाएंगे तो आपको उस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय करेंगे, जी, ना कि आप जो हैं उसको आप रील बना रहे हैं, खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं सही है कहीं पर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग समाप्त करते हैं। हमारे मीडिया के हवाले से बहुत सारी बातें आ गई हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया लगातार लिटरेसी बनाए टूरिज़्म पे। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी।